हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमानी भारद्वाज। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम फोर्थ क्लास की डीएवी पब्लिक स्कूल की माय लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे विद माय बॉय शौर्य भारद्वाज। मीट माय शौर्य। हाय गाइस, और आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ अपनी माय लिविंग वर्ल्ड वाली बुक। जो देखते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज माय बॉडी। ये साइंस की बुक है, फोर्थ क्लास की बुक है। डीएवी पब्लिक स्कूल की बुक जो है साइंस की फोर्थ क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर है माय बॉडी। मीन्स हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके बारे में इसमें सब कुछ रीड करेंगे हम। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत सारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया था, रीड किया था। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स थे शौर्य? वो थे आईज, नोज और ईयर्स, और आईज, नोज और स्किन और माउथ और टंग। टंग, वेरी गुड। सो टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आईज, ये सेंस ऑर्गन्स थे ना। अच्छा, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा था? स्किन। स्किन क्या था? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम? ऑल दीज पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ये तो हमें दिखाई देते हैं, ये सब हम देख सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड, है ना। तो ये आउटसाइड वर्ड आया है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? दीज आर नॉन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो बाहर की चीजें होती हैं उन्हें हम बोलेंगे एक्सटर्नल, और जो अंदर की होती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए जो अभी ये आए हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में रीड किए थे। टंग, ईयर्स, स्किन, नोज, आईज, ठीक है। देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ इंटरनल पार्ट्स भी हैं, ठीक है। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। तो चलो बच्चों, अब आगे रीड करते हैं। आवर बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसमें इट वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। मीन्स हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है शौर्य? मशीन। मशीन की तरह। जैसे मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल। वेरी गुड। अभी हम किसको रीड कर रहे हैं? इंटरनल पार्ट्स को। ओके। द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स। वन सच सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से एक सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक and intestines are the different organs that make up the digestive system. तो ये हमें एक पिक्चर दी हुई है, इसमें हमें क्या क्या शो किया हुआ है। ये क्या है? हमारा माउथ, यहाँ से खाना जाता है ना अंदर। ये आपका ऑसफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ से आप खाना लेके जाते हो माउथ में, और फिर ऑसफेगस के थ्रू ये हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। इधर लिवर है, इधर पैनक्रियाज है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रेक्टम और ये एनस। ओके। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। ओके। नाउ we will talk about digestive system. What happens to the food that we eat? जो खाना हम खाते हैं, वो खाना, उसका क्या होता है? जब हम खाते हैं, उसको पेट में ले जाते हैं, तो फिर क्या होता है? उसका क्या क्या होता है उस खाने के साथ? The food contains carbohydrates, proteins, fats and other nutrients. जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अच्छा, अब शौर्य बताएगा। शौर्य, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है?
कार्बोहाइड्रेट होता है खाने में नहीं, किस वेजिटेबल में होता है कार्बोहाइड्रेट? अच्छा ये बताओ। ब्रिंजल। अच्छा ये बताओ, प्रोटीन्स किस में होता है सबसे ज्यादा? दाल्स में, ठीक है, दाल्स में प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो आप पोटैटो खाते हो उसमें क्या होता है? पोटैटो शुगर, कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। कार्बोहाइड्रेट। कुछ मात्रा में शुगर भी होता है। These are complex materials and are broken down into simpler forms in our digestive system. ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं और ये ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। मीन्स जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जब हमारी बॉडी में जो जाता है, जाने के बाद उसको वो सिंपलर फॉर्म में कर देती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सिंपलर फॉर्म में कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो हमारा माउथ होता है। मीन्स सबसे पहले जो प्रोसेस होगा डाइजेशन का, सबसे पहले मुंह में खाना जाएगा, तो हम सबसे पहले उसके बारे में ही रीड करेंगे। ओके शौर्य? यस। माउथ। आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज हर माउथ। शौर्य अपना माउथ ओपन करो। क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें शौर्य के टीथ है ना, टीथ है, टंग है ना? तो इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड टंग इन द माउथ। ओके, टीथ। अब हम टीथ के बारे में रीड करेंगे। टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। अच्छा शौर्य, टीथ जो है वो हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट, माउथ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? वाई? क्योंकि उससे हम खाना खा पाते हैं, खाने को चबा पाते हैं। बिकॉज टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड। दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। अच्छा, जो हमारे टीथ हैं उससे हमारे फेस को शेप भी तो मिलती है। हाँ, अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हमारा फेस थोड़ा सा, हमारे गाल पीछे को हो जाएंगे, वो झुक से जाएंगे, पीछे को हो जाएंगे। जो आपका फेस है, जो स्किन है, वो अंदर को हो जाएगी। हाँ। ठीक है, ओके। और इससे हम क्लियरली बोल भी पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। 2 sets of teeth. A baby is born with no teeth. जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में टीथ होते हैं? नो, नहीं होते ना टीथ। ठीक है। When the baby is about 6 months old, her teeth is begin to appear. जब आपका भाई 6 मंथ का था तब उसको टीथ आने स्टार्ट हुए थे ना? यस, है ना? तो 6 मंथ तक बच्चे को टीथ नहीं आते, उसके बाद से उसको स्टार्ट होते हैं टीथ आने। यस। By the time the baby is 3 years old, he or she has a set of 20 teeth. जब हमारा श्रेय 3 years का हो गया था तब हमारे श्रेय को 20 टीथ आ गए थे। मीन्स हमारे श्रेय के मुंह में 20 दांत आ गए थे, है ना? तो 6 मंथ से बच्चे को टीथ आना स्टार्ट होता है और 3 years तक, 3 या 3.5 years ले सकते हो, उस तक बच्चे के मुंह में, माउथ में एक 20 टीथ हो जाते हैं। ठीक है, बट ये जो टीथ होते हैं, क्या ये टीथ परमानेंट होते हैं? मीन्स आपने देखा होगा कि आपके टीथ टूटे थे ना, बार बार टूटते रहते हैं ना, है ना? फिर आप क्या करते हो उन टीथ का? मतलब चिड़िया को दे देते हो। चिड़िया को दे देते हो? हाँ। फिर चिड़िया क्या करती है? चिड़िया मेरा दांत लाती है, दांत लाती है मेरा, दांत ले जाती है, नया दांत ले आती है फिर। हाँ। है ना? तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, है ना? हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत, है ना? कि दूध के दांत टूट गए, लेकिन वो क्या होते हैं? वो टेम्पोरेरी होते हैं और उन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। हाँ, तो 6 मंथ से निकलने शुरू होते हैं और 3 years तक 20 टीथ हो जाते हैं। एक बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं? 20। बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है?
नाउ बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years, 6 ईयर्स से और 12 ईयर्स तक के बच्चे का द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। 6 ईयर्स से और 12 ईयर्स तक हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो एक एक करके टूटते रहते हैं और न्यू टीथ उनके जगह आते रहते हैं। अब की बार जो न्यू टीथ आएंगे वो कैसे टीथ होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट। और कितने होते हैं नंबर्स में? 20। नो, वो तो टेम्पोरेरी थे। परमानेंट 35। नो, 32। 32 टीथ्स होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ्स। तो हमारे मुंह में कितने तरह के दांत होते हैं ना? कुछ दांत ऐसे होते हैं जो थोड़े नुकीले होते हैं, ठीक है, और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो फ्लैट शेप के होते हैं ना। Yes. तो इसी के बेसिस पे जो टीथ हैं उनको अलग अलग टाइप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर? फ्लैट टीथ, पॉइंटेड टीथ और ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। फ्लैट टीथ कौन से होते हैं? देखो ये जो पिक्चर हमें शो की हुई है ना इन्होंने, देखो द टीथ इन फ्रंट ऑफ द माउथ। माउथ के जो फ्रंट में, हमारा जो माउथ होता है उसके फ्रंट में 4 टीथ जो होते हैं, 1 2 3 4, ये वाले जो 4 टीथ होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लैट टीथ। ठीक है, इन टीथ का यूज हम किस में करते हैं? इन टीथ का यूज हम बाइटिंग और कटिंग द फूड में करते हैं। दीज फ्लैट टीथ्स आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज इंसिजर्स। जो फ्लैट टीथ होते हैं, शुरू के सामने वाले जो 4 दांत होते हैं, ऊपर के और नीचे के, उन्हें हम बोलते हैं इंसिजर्स। क्या बोलते हैं? Incisors. इंसिजर्स। देयर आर 4 इंसिजर्स इन अपर जॉ एंड 4 इंसिजर्स इन लोअर जॉ। मीन्स ऊपर, अपर का जो है हमारा ऊपर वाला जो, उसमें भी 4 और नीचे वाले भी 4। टोटल कितने हो गए? 4 नहीं, वो 8। 8। तो टोटल कितने हो गए फ्लैट टीथ? फ्लैट टीथ 8। इंसिजर्स कितने हो गए? इंसीजर्स हो गए 8। वेरी गुड। अब बात आती है पॉइंटेड टीथ की। अब हमारे जो ये फ्लैट टीथ है ना, जो फ्लैट टीथ के बराबर में 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं, थोड़े नुकीले होते हैं, थोड़े शार्प होते हैं, वो होते हैं ना। देखो मैं इस पिक्चर में आपको शो करती हूँ। ये हमारे हैं फ्लैट टीथ और इसके साइड में ये है हमारे पॉइंटेड टीथ, ये वाला और ये वाला। ये क्या है? पॉइंटेड टीथ। इनसे हम क्या कर सकते हैं? इनसे हम टीयर कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर फाड़ना है तो किससे करेंगे? हम पॉइंटेड टीथ से। ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड टूथ। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। दे आर नोन एज कैनाइन्स। देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल। कितने कैनाइन्स हैं? 4। ये 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। मीन्स 2 आर इन लोअर जॉ एंड 2 आर इन अपर जॉ। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? कैनाइन्स। सो हाउ मेनी कैनाइन्स इन आवर माउथ? 4. Very good. Now third is broad and groove teeth. The teeth present at the back of the mouth are broad and have grooves in them. Means जो pointed teeth है ना, उनके पीछे 2 टाइप्स के और होते हैं, जो ब्रॉड होते हैं और ग्रूव्ड होते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़े होते हैं। ठीक है, उन्हें 2 नाम से बोला गया है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उनका यूज हम किस लिए करते हैं? फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। खाने को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंडर सुना है? मिक्सी में ग्राइंडर होता है जो ग्राइंड करने के लिए। तो हमारे वो जो पीछे वाले जो टीथ होते हैं ना, प्रीमोलर और मोलर्स, उनका यूज हम करते हैं ग्राइंड करने के लिए फूड को। ठीक है, अच्छा, they are known as premolars and molars. There are 8 premolars in all, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. कितने प्रीमोलर होंगे? 8। तो पॉइंटेड टीथ है ना, ये पॉइंटेड टीथ, ये वाला है पॉइंटेड टीथ। इसके पीछे के 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 2 इधर वाले और 1 2 2 इधर वाले, 4 हो गए, और ऐसे ही 4 ऊपर, तो टोटल हो गए 8। प्रीमोलर समझ आया? ये पॉइंटेड टीथ है, इसके पीछे के 2, ये 2 है हमारे प्रीमोलर, और इधर ये वाले ये 2, ये हमारे ये भी हैं प्रीमोलर, और इन्हीं के जस्ट ऊपर वाले भी प्रीमोलर हैं।
टू इधर मीन्स 4 तो लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में। अभी क्या हुआ, तो 8 प्रीमोलर्स आर इन ऑल, दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस, द मोलर्स कम आफ्टर द प्रीमोलर्स। जो मोलर्स होते हैं वो प्रीमोलर्स के जस्ट बाद में आते हैं। There are 12 molars in all, 6 in upper jaws and 6 in lower jaws. How many molars? यहाँ तक तो हमारा प्रीमोलर्स हो गया था 1 2 3, 3 molars and there 1 2 3, 3 molars means 3 plus 3 6, 6 molars in lower jaw and 6 molars in upper jaw. So how many total molars in our jaws? 6 नहीं 12. 12. Very good. अच्छा, एक्टिविटी क्या आगे मैंने, काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ एंड दोज ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपको क्या करना है, आपको अपने माउथ में और अपनी अम्मा के माउथ में टीथ को काउंट करना है कितने हैं। ओके, एक्टिविटी है आज शौर्य की। नाउ केयर ऑफ टीथ, जो हमारे टीथ होते हैं उनकी केयर कैसे करते हैं हम, क्या क्या करता है शौर्य अपने टीथ की केयर करने के लिए? बोलो। ब्रश यार, ब्रश हमें 2 दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और हमें ट्वाइस ब्रश करना चाहिए। अवॉइड, अब हमें बस और कुछ नहीं करता है शौर्य। अब मैं बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए, है ना, बुक से पढ़ के बता रहे हो। तो अगर हम अपने टीथ की केयर नहीं करेंगे तो हमारे टीथ जो हैं वो खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और फिर हम खाना, टॉफीज, चॉकलेट जो भी खाते हो ना वो नहीं खा पाओगे। ठीक है। अच्छा, वेज टू प्रोटेक्ट टीथ, क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। अपने जो टीथ हैं उन्हें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। शौर्य करता है ना डेली? ओके। रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, जब भी आप खाना खाते हो तब क्या करना है, अपने माउथ को बंद करके मीन्स कुल्ला करना है, बंद करके तो खाना है, कुल्ला करना है उसको। ठीक है, रिंस एंड वॉश। ठीक है। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल। हमें जो फास्ट फूड हो गए, जो स्वीट्स हो गई, जो स्नैक्स हो गए और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई उनको अवॉइड करना है, उनसे हमारे टीथ खराब होते हैं। ठीक है। अपने जो टीथ हैं उनको डेंटल चेकअप के लिए हमें जाते रहना चाहिए। ठीक है। हमें क्या क्या ईट करना चाहिए अपने टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, लाइक एप्पल। हाँ, मिल्क भी पीना चाहिए। मिल्क पीना चाहिए। वेरी गुड। फ्रूट्स लाइक एप्पल, गुआवा, वेजिटेबल्स, रेडिश, कैरेट। ठीक है। इन सब से क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं ना उनकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है। थोड़े हार्ड होते हैं ना वो, इसलिए जो रेडिश होती है थोड़ी हार्ड होती है, गुआवा थोड़ा हार्ड होता है ना। क्लीन द टंग टू रिमूव द जर्म्स, हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, हमें अपने स्ट्रॉन्ग टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, लाइक एग, मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर दी हुई है, ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट। ठीक है। अच्छा, इफ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर अ लॉन्ग दे कैन कोज टूथ डिके। ये बात मैं बता चुकी आपको कि अगर हम शुगर खाएंगे या फिर बैक्टीरियाज हमारे मुंह में रह जाएंगे, माउथ में रह जाएंगे, तो हमारे जो टीथ हैं वो खराब हो जाएंगे। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल, जो हमारा टीथ है उसके उस पर एक कवर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेबल नहीं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। हाँ, किसको बोलते हैं, टीथ पर क्या होता है, एक वाइट जो लगा रहता है, वाइट कवरिंग जो होती है। ओके। अच्छा, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो अगर कोई पूछे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है ह्यूमन बॉडी का, वो इनेमल। हाँ, चलो आज के लिए बस इतना ही। तो शौर्य को सब कुछ समझ आया? समझ आया। बढ़िया। यस। से बाय बाय। बाय बाय गाइस।